Hey everyone and welcome back to Mission JRF. It's day 14 of our 90 days series. फिर से हमारी एक और वीडियो आ चुकी है अबाउट द नाइट रूटीन. जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इन रिसर्च एप्टीट्यूड चैप्टर 6 मैंने कवर कर लिया है. चैप्टर 7 ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है एंड नाउ वी विल मूव ऑन चैप्टर 8. दिस इज़ माई स्टडी रूटीन आफ्टर डिनर. इट्स ऑलरेडी 8:30 PM. लेट्स सी हम कितनी देर तक पढ़ते हैं और हम कितनी चैप्टर्स या कॉन्सेप्ट कवर कर पाएंगे. फर्स्ट बेसिकली अभी मेरा चैप्टर 7 ही चल रहा है थोड़ा सा, तो इसको ख़त्म करते हैं सबसे पहले एंड यू गाइज एंजॉय द टाइम लैप्स. Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Paint the struggle and climb the cloud. The best method to study is to make your own notes. मैं पहले यही करती हूँ. सबसे पहले मैं बुक से पूरा रीड आउट करती हूँ जो पूरा चैप्टर होता है एंड साथ ही साथ एक टॉपिक पढ़ा, उसमें जो समझ आया कॉपी में लिख दो. अपने ओन वोकेबलरी में या फिर कोई डिफाइन समझ आ रही है तो उसको लिख दो, कॉपी पेस्ट कर दो या अपनी ओन वर्ड्स में. ठीक है, मतलब खुद के नोट्स जितने बनाओगे ना उतना वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा एंड रिवीजन के टाइम पे भी आपको दोबारा बुक नहीं उठानी पड़ेगी. एंड जैसे कि मैंने भी टीचिंग एप्टीट्यूड जब रिवाइज़ करी थी तो मैंने बुक अपनी सिर्फ कॉपी खोली, बुक को मैंने हाथ नहीं लगाया एंड कॉपी से पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा वाओ कितनी ईजी चीज़ है. इसको हम इतना वो समझते हैं कि क्या इतना वास्ट सिलेबस है, ये है वो है. तो बेस्ट तरीका यही है, साथ के साथ नोट्स बनाओ. ये मत देखो नोट्स बड़े बन रहे हैं, छोटे बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, सुंदर बन रहे हैं, गंदे बन रहे हैं. मैं सिर्फ ये 2 पेन्स यूज़ करती हूँ, ब्लू एंड ब्लैक. एंड उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट होता है उसके ऊपर अलग से मैं ग्रीन पेन से लिख देती हूँ दैट दिस इज़ एग्ज़ाम एसेंशियल या फिर दिस इज़ ट्रेंडिंग क्वेश्चन, ऐसे करके इससे लिख देती हूँ. ओनली 3 पेन्स में यूज़ करती हूँ अपनी नोटबुक में, अभी मैं तुम्हें दिखा भी दूँगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं पेंसिल लेती हूँ अपनी बुक पे चलाने के लिए. बुक में कभी भी पेन नहीं चलाना चाहिए क्योंकि हम मिस्टेक्स करते हैं तो फिर वो इरेजेबल तो हो. बुक एक बार भट गई तो बस बुक तो फिर ऐसे तैसे हो जाती है. दिस इज़ द करेक्ट वे टू स्टडी. एंड उसके बाद जब आप रिवाइज़ करो अपने नोट्स को, नोट्स यहाँ रखो, प्लेन पेपर ले लो और उस पर बिल्कुल शॉर्ट लिखो. जितना तुम्हारा नोट्स पे तुमने लिखा है ना मटेरियल, उसका भी शॉर्ट करके तुम प्लेन शीट पे लिखो तो वो और भी शॉर्ट बन जाएंगे और तुम्हें एक तरह से याद हो गया. देख रहे तुमने बुक में से एक कॉपी में लिखा, वो तुम्हें याद हुआ. तुमने कॉपी में से फिर समझ के फिर एक पेज पे नोट डाउन किया. 2 बार तो तुमने ऐसे ही पढ़ लिया. ठीक है, 2 रिवीजन तो यहीं पे हो गई. एंड फिर तीसरी रिवीजन कब होगी? जब तुम PYQ करने जाओगे उससे पहले जब तुम रिवाइज़ करोगे तो तुम बस अपनी वो शीट उठाओगे. तुम ना बुक उठा रहे हो ना कॉपी उठा रहे हो, बस वो शीट उठा के जब तुम रीड आउट करोगे तो तीसरी रिवीजन डन. इतना मुश्किल नहीं होता कि ये 3 रिवीजन लगाना और ये सब करना. तो अपने पेस पे पढ़ो. और जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि दिन में 3 सब्जेक्ट को बांट लिया, तो जैसे मेरे से पर्सनली नहीं होता वैसा. मैं दिन में 3 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकती. मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट उठाती हूँ तो पूरे दिन वो पढ़ सकती हूँ मैं बिना बोर हुए. तो अपनी स्ट्रेटजी फाइंड आउट करो कि तुम किस तरह से पढ़ पा रहे हो, वही तुम्हारे लिए राइट स्ट्रेटजी है. किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, वो ऐसे पढ़ रहा है, वो वैसे पढ़ रही है तो मैं भी वैसे पढ़ूँगी. ऐसे नहीं होती है पढ़ाई होती है अपने पेस पे, अपने हिसाब से. सुबह नहीं पढ़ा जा रहा शाम को पढ़ो, रात को नहीं पढ़ा जा रहा सुबह उठ के पढ़ो. एक होता है नाइट आउल, एक होता है मॉर्निंग वाला पर्सन. मैं दोनों ही नहीं हूँ. ना मैं रात को 2 तो 3 बजे तक पढ़ पाती हूँ, ना मैं सुबह 6 बजे जल्दी उठ के पढ़ पाती हूँ. तो मैं क्या हूँ? मिड वाला. तो तुम भी ऐसे इवनिंग वाले हो, आफ्टरनून वाले हो, सुबह वाले हो, कभी तो पढ़ने का मन करता होगा. तो तुम अपना टाइम जोन, अपना तरीका, अपनी स्ट्रेटजी खुद से फाइंड आउट करो. कमेंट ज़रूर करना कि तुमने क्या स्ट्रेटजी लगाई है. एंड अभी और भी ब्लॉग बचा हुआ है तो स्टे ट्यून्ड. दीज़ आर माई नोट्स. जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे स्कोर बूस्टर हो गया अलग से. ठीक है, इतना सा मैंने स्कोर बूस्टर बनाया है. फिर चैप्टर 7 यहाँ पे स्टार्ट हुआ. सिर्फ 2 कलर के पेन्स यूज़ हो रहे हैं. ठीक है,
एंड उसके बाद जैसे कि दिस टॉपिक वाज एग्ज़ाम असेंशियल, तो ग्रीन पेन से अलग से लिख दिया। तो ना ज़्यादा लिखना है। जैसे डिडक्टिव रिसर्च क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच है, जनरल टू स्पेसिफिक, बिल्कुल छोटा छोटा लिखना है, कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है तुम्हें, ठीक है। ऐसे करके बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। एंड फिर जब मैं कॉपी से रिवाइज़ करूँगी तो मैं शीट पे भी करूँगी, वो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में करूँगी जब तुम्हें दिखाऊँगी। Have to end this vlog here because my phone storage is already full, so I can't shoot anymore. So that's all for today's video. If you guys have any queries related to UTC-NET CS, so comment below your queries, and follow on Instagram MissionJRF. The handle is in the description. And if you really like the series, so subscribe to my channel, like the video, and share it with your friends. So that's all for the video. We will meet you guys in the next video. Till then, take care and bye bye.